संत वाणी का अनुशीलन करने पर एक बात, पहली बात, बड़ी बात जो हमारे हाथ लगती है वो ये है कि अस्मदादि जीवों के लिए, जिनके पास न तन की सामर्थ्य है, न मन की और न साधन की, हमारे लिए भगवत चरणारविंद में, आचार्य चरणों में शरणागति ही एकमात्र उपाय है। कल भी हम श्री नेही नागरी दास जी की वाणी का आश्रय लेकर इसी भाव पर चर्चा कर रहे थे। जब श्री नागरी दास जी कहते हैं दृष्टि पलटनो कठिन है, दृष्टि पलटना अर्थात अभी हमारी भेद दृष्टि है। भेद दृष्टि माने कोई अपना लगता है, कोई पराया लगता है। जब भेद दृष्टि से अभेद दृष्टि हो जाए, जित देखूं तित लाल, जैसे गोपी कहती है ना, जित देखूं तित श्याम मई है। गोस्वामी जी कहते हैं सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। तो जब भेद दृष्टि से अभेद दृष्टि हो जाए, न अपना दिखे न पराया, न गुण दिखे न दोष, न सुख बुद्धि हो और न दुख से कोई भय हो, जब अनेक दृष्टि से एक दृष्टि हो जाए। और एक और बात संत कहते हैं, माया का काम है एक को अनेक दिखाना। वेद कहता है एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरों न कोई। नानक साहब अपने मुख से सबसे पहला शब्द निकालते हैं इक, इक ओंकार, एक ही है, एको हम द्वितीयो नास्ति। माया का कार्य क्या है? एक को अनेक दिखाना। जब वही एक अनेक दिखने लगे, कोई अपना दिखने लगे, कोई पराया दिखने लगे, कहीं गुण दिखे, कहीं दोष दिखे, किसी को पाना चाहे और किसी से दूर होना चाहे, जब ऐसी स्थिति हो, और मैं कई बार आपको कहता हूं, किसी स्थान का नाम संसार नहीं होता, एक स्थिति का नाम संसार है। जब तक द्वंद्व बुद्धि है, जब तक द्वैत बुद्धि है, तभी तक संसार है, और ये माया का कार्य है। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं कि धन माया नहीं होता, केवल धन ही माया नहीं है, सोना चांदी माया नहीं है, हीरा मोती माया नहीं है। जड़ भरत जी का मन एक हिरण के बच्चे में अटक जाता है, वही माया है। वो चक्रवर्ती सम्राट सब छोड़कर आ गए, और एक नहीं, जन्म जन्मांतर के साधक हैं। वो एक जन्म का साधन नहीं है उनका, अनेक जन्मों का साधन है। और वैसे भी अनेक जन्मों का साधन, अनेक जन्मों का पुण्य पूंजीभूत होता है, तब भगवान में सहज भक्ति का भाव स्फुरित होता है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। कल ही शायद किसी ने मुझसे पूछा कि एक और कहा जाता है बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, और एक और कहा जाता है पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। तो बताइए, संत हरि की कृपा से मिलते हैं या पुण्यों के पूंजीभूत होने से मिलते हैं? पुण्य इकट्ठा किसका होगा? पुण्य किसका इकट्ठा होता है? पुण्य पुंज माने जिसका पुण्य एकत्रित हो गया है। पुण्य किसका एकत्रित होगा? जो अपने पुण्य को खर्च नहीं करेगा। जो खर्च करेगा उसका पुण्य पूंजीभूत कैसे होगा? और पुण्य खर्च किसका नहीं होता? जो प्रभु को अपने सब कर्म समर्पित करता है। तो पुण्य का पूंजीभूत होना और हरि की कृपा, ये दो बात नहीं है, एक ही बात है। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही तो निष्काम भाव से कर्म करता है। और ऐसा तो मैंने पहले भी शायद आपसे कहा था, आप ये न समझिएगा कि आप मांगते नहीं तो वो देता भी नहीं। पुण्य का फल तो है ही है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। पुण्य का फल तो है ही, पर जो नहीं मांगता है उसका पुण्य एकत्रित होता है, और वो जो पुण्य पूंजीभूत होता है। कई बार हमने इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा की है। मैं आपको फिर स्मरण दिलाऊं कि जब आप कुछ करते हैं तो एक प्रकार की शक्ति, एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा आपको धकेलती है, जिस प्रकार का कर्म होगा वो आपको उसी ओर धकेलेगी। तो जब पुण्य पूंजीभूत हो जाता है, जब पुण्य एकत्रित होता है, जब कोई सतत निष्काम कर्म करता है
और उस निष्काम कर्म के प्रसाद स्वरूप जब उसका बहुत सारा पुण्य एकत्रित हो जाता है, तो जो पूंजीभूत पुण्य होता है ना, उसका बल जो है, उसकी शक्ति जो है, वो जीव को संत की ओर धकेलता है, नहीं तो संत को उस तक ले आता है। इसीलिए स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की बात मैं आपको कई बार कहता हूं कि ऐसा भी नहीं करना भाई कि हमको कुछ करना ही नहीं है, करना है। और ऐसा भी नहीं कि बिना सोचे, बिना जाने, बिना विचारे करते ही चले जाना है। ना तो ऐसा करना है कि नहीं करना है, ना ऐसा करना है कि सभी करना है, सही करना है। और सही करना क्या है? जो भी करिए त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये सही करना है। जब आप सही करते हैं, जब आप सत्कर्म करते हैं, तब पुण्य पूंजीभूत होता है। और जब पुण्य पूंजीभूत होता है तब वो धकेलता है आपको सत्संग की ओर, और अन्यथा संत को आप तक ले आता है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि भाई केवल सोना चांदी हीरा मोती माया नहीं है, कुछ भी माया हो सकता है। जहां मन अटका है वही माया है। एक और बात, किसी में भी अगर आपका राग है, किसी में भी यदि आपकी आसक्ति है, तो ध्यान रखना उसके राग और आसक्ति के कारण किसी ना किसी में आपका द्वेष सहज हो जाएगा। अगर किसी में आपका मन विशेष रूप से आसक्त है ना, तो आप देखोगे उसके कारण आप किसी से भेदभाव भी करोगे, उसके कारण आपका किसी से द्वेष भी हो जाएगा, अकारण हो जाएगा। राग के कारण ही द्वेष है। तो माया तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी विषय, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति माया हो सकती है। हाँ, पर माया का कार्य क्या है? एक को अनेक दिखाना, अलग अलग दिखाना, भिन्न भिन्न दिखाना। रस्सी में किसी को सांप दिखने लगे, बस यही माया है तो नहीं, पर आपको डरा रही है कुछ भी नहीं, है तो रस्सी, पर आपको डरा रही है। तो माया का कार्य है एक को अनेक दिखाना। और भक्ति का कार्य क्या है? जित देखूं तित श्याममयी है। भक्ति क्या कराती है? सी राममय सब जग जानी। वो हृदय, वो भाव, वो चित्त की वृत्ति ऐसी करती है कि अपने इष्ट आराध्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। और सत्य भी यही है, सत्य तो यही है कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, न था, न है, न होगा, वही है। जहां है, जैसा है, बस वही है। और संतों की वाणी का चिंतन करने पर यही एक सिद्धांत हमारे हाथ में आता है कि जीवन में अगर आनंद का आधान हो सकता है, जीवन में अगर कभी आनंद की अनुभूति हो सकती है, केवल इसी प्रकार से हो सकती है। मानकर संतों की बात, गुरुजनों की बात, शास्त्रों की बात, और मैं कहता हूं भगवान की बात। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं गीता में अर्जुन से कि भाई मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं है। नदियों में गंगा मैं हूं, यहां सूर्य मैं हूं, यहां ब्रह्मा मैं हूं, यहां विष्णु मैं हूं, और संहार करने वाला शंकर मैं हूं। भगवान ने 10वें अध्याय में विभूति योग में अर्जुन से कहा सब मैं ही मैं हूं। तो भगवान की बात है ये। तो जहां मैंने आरंभ किया कि भाई हम जैसे जन जिनके पास न तन का, न मन का, न साधन का कोई सामर्थ्य है, हमारे लिए तो शरणागति ही एकमात्र उपाय है, शरण हो जाना। नहीं तो दृष्टि पलटनो कठिन है। आपको स्मरण हो तो मैं कई बार आपको एक उदाहरण दिया करता हूं कि जैसे कोई बहुत दुर्बल हो जाए और वो शैया पर पड़ा है, वो इतना दुर्बल हो गया है कि उसमें करवट बदलने की भी सामर्थ्य नहीं है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है, इतनी दुर्बलता शरीर में होती है कि व्यक्ति का हिलना डुलना भी कठिन हो जाता है, वो करवट भी नहीं बदल सकता। और करवट बदलना बड़ा आवश्यक है, करवट बदलना बड़ा आवश्यक है, नहीं तो शरीर में घाव हो जाता है। तो फिर करवट बदलने के लिए किसी सबल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति जो सबल है, जो समर्थ है, वो करवट बदलता है। ऐसे ही हम तो इतने दुर्बल हो गए हैं कि हम में करवट बदलने की सामर्थ्य नहीं है, हम में विमुख से सन्मुख होने की सामर्थ्य नहीं है। ये जो कहा कि दृष्टि पलटनो कठिन है, ये जो हमारी भेद दृष्टि हो गई है, इसका समाधान हमारे पास नहीं है। यहां तो अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, यहां तो कोई आए जो दीपक जलाए, जो हमें दिखाए, जो हाथ पकड़कर हमें पहले उठाए। हम तो गिरे हैं, हम तो पतन के गर्त में पड़े हैं। जिसका चिंतन मैला है वो पतन के गर्त में ही तो पड़ा है।
जो मन से पाप कर रहा है, जिसका मन पाप परायण है, जिसकी वृत्ति पाप में लिप्त है, वो पतन के गर्त में ही तो पड़ा है। और पतन क्या है? जिस सांस से हरि नाम का मोती चुना जा सकता हो, उस श्वास से यदि विषय का चिंतन हो रहा है, वो श्वास, वो जीवन यदि विषय चिंतन में जा रहा है, यही पतन है, यही नरक है। और क्या है? तो हम तो भाई पतन के गर्त में पड़े हैं। कोई आए जो पहले हमें उठाए और फिर इस मार्ग पर चलाए। तो इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया, भाई संतों की वाणी का चिंतन करके एक सूत्र हाथ आता है कि भाई अपने बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते। सबसे पहले तो इस बात को मान लिया जाए कि भाई मेरी सामर्थ्य नहीं है। हम तो नाच कर माया के इशारे पर नाच कर हम तो थक गए। नाचो थक्यो गोपाल। पर मुझे लगता है कि शायद अभी हम थके नहीं। जो थक जाता है ना, उसके लिए तो मार्ग खुल जाता है। कितनी प्यारी बात भगवान कहते हैं, जो सभीत आवा सरनाई। तो ध्यान से सुनिए, भगवान कह रहे हैं जो सभीत माने भयभीत होकर, जो सभीत आवा सरनाई, राखहूं ताहि प्राण की नाई। प्रभु कहते कोई संसार के माया के काल के भय से भयभीत होकर सक्रदेव प्रपन्नाए, एक बार मेरी शरण में आ जाए, जो सभीत आवा सरनाई, राखऊं ताई प्राण की नाई। प्राण की नाई। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान करे उसे मैं सब और से निर्भय कर देता हूं। पर जो संसार के भय से भयभीत होकर आए, आप देखो हम संसार के भय से भयभीत होकर नहीं जाते। संसार से भय लगे तो फिर संसार की कामना क्यों हो, संसार की वासना क्यों हो? अभी तो इसीलिए मैंने कहा कि सूरदास जी तो थक गए, उन्होंने तो कहा अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। पर हम अभी नहीं थके। इसीलिए तो मैं निवेदन करता हूं आपको कि भाई संसार की पीड़ा क्या है? संसार की पीड़ा यही है कि संसार का दुख हमें दुख लगता ही नहीं, उसी से हम लिपटे रहना चाहते हैं, उसी को अपने साथ बांधे रखना चाहते हैं, उससे मुक्त होने का प्रयास भी नहीं है। देख रहा है मनुष्य संसार की कठोरता, संसार की कुटिलता। अरे श्री महाप्रभु तो कहते हैं, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलिजुगी टंच। सब यहां तो सब स्वार्थ का ही खेल, दिन रात आप और मैं खेल भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। पर वो खेलते हुए भी, देखते हुए भी अभी हम माया और काल के भय से भयभीत नहीं है। जो भयभीत होगा वो तो प्रभु की चरण शरण ग्रहण करेगा। और भगवान उधर कह रहे हैं, जो भयभीत होकर आ जाएगा, राखऊं ताई प्राण की नाई। एक बार प्रभु स्वीकार कर ले, फिर जीव को भय नहीं है, फिर जीव को चिंता नहीं है। अच्छा, एक और बात आपको लगे हाथ बताऊं कि श्री ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है कि यदि एक बार उन्होंने कह दिया ना कि तुम हमारे हो, फिर उसके बाद वो जीव की योग्यता अयोग्यता, पात्रता अपात्रता का कुछ विचार नहीं करते। श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र में आता है कि भगवान श्री रामानुजाचार्य जी जब जगन्नाथपुरी में विराज रहे थे, तो वहाँ के जो सेवा करने वाले जन थे, वो देखा कि कुछ वो वेद मर्यादा का पूर्ण रूपेण पालन नहीं कर रहे। तो वो तो आचार्य हैं और वो तो स्वयं शेष भगवान हैं, तो उनसे तो भगवान की सेवा में ये व्यतिक्रम देखा नहीं गया। उन्होंने तो हट करके कहा कि इन सबको सेवा से बाहर करो। पर जगन्नाथ भगवान क्या कहते हैं कि भाई ये जैसे भी है ना हमारे हैं, अब हमने इन्हें स्वीकार कर लिया है, अब हम इन्हें अपनी सेवा से नहीं हटा सकते। पर देखो आचार्य चरण नहीं माने, और भक्तमालकार कहते हैं, बोले प्रतापी भक्त के सामने भगवान की भी नहीं चलती। आचार्य चरण ने कहा नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगे, हम आचार्य हैं, आपकी सेवा की व्यवस्था करना ये हमारा उत्तरदायित्व है, आप मौन रहिए, इनको सेवा करने का अधिकार नहीं है, इनको हटना ही पड़ेगा। फिर भगवान को अपना ऐश्वर्य दिखाना पड़ा कि श्री आचार्य चरण सोए तो श्री जगन्नाथपुरी में, और अगले दिन उठे श्रीरंगम में भगवान ने रातों रात गरुड़ जी को कहा कि भाई इनको वहीं पहुंचा दो, नहीं तो ये सब निकाल देंगे, इन सबको हम कुछ कर नहीं पाएंगे।
तात्पर्य क्या है इस कथा का कि सब गुणों में, सब शक्तियों में भगवान की कृपा शक्ति सबसे बड़ी है, और जो भगवान के सर्व सद्गुण हैं उन सब में जो सर्वोपरि गुण है ना, वो भगवान की शरणागत वत्सलता है। शरण में आए को प्रभु अस्वीकार नहीं करते, कैसा भी हो। इससे बड़ी बात गोस्वामी जी क्या कहें कि कोटि विप्र वध लागहि जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू। और ऐसे प्रभु होने पर भी यदि जीव किसी और तरफ देखे, यदि कोई और साधन का विचार करे, तो फिर ध्रुवदास जी कह रहे भाई वो अपनी खुद जाने, हम कुछ नहीं कह सकते। और यहां संत कहते हैं कि भाई ऐसे तो कठिन है, लगभग असंभव है, पर श्री गुरु प्रताप पद पाई बल भजरई हाथ में गाई। गुरु की कृपा से यह संभव हो जाता है, आचार्य की कृपा से यह संभव होता है, आचार्य की शरणागति से यह संभव होता है। आपको स्मरण हो तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शायद मैंने आपको कभी कहा था कि पहले तो प्रयास करो कि आपका ही संकल्प सफल हो जाए। आपने जो ये भजन करने का संकल्प किया है, प्रयास करो कि आपका ही संकल्प सफल हो जाए। पर आपका संकल्प सफल ना हो तो फिर आप चिंता नहीं करना, क्योंकि फिर मेरा संकल्प है। पर यदि आप भी असफल हो जाए, मैं भी असफल हो जाऊं, जो कि हो सकता है, तो फिर हम आपके और हमारे सर पर हमारे आचार्य प्रभु का हाथ है। आचार्य का संकल्प है, वो निष्फल नहीं हो सकता, वो असफल नहीं होगा। इसीलिए गत सत्र में भी मैंने आपको बार बार निवेदन किया कि भाई सिद्धांत की दृष्टि से भी यही सही है, भाव की दृष्टि से भी यही सही है, और सत्य भी यही है कि जीव का उद्धार आचार्य चरणों की, गुरु चरणों की शरणागति से ही संभव है। इसीलिए मैंने कहा भाई हमारी बात सुनो और श्री महाप्रभु जी के चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ना, उन्हीं का भजन करना। मेरी बात सुनिए, मानिए। और कल भी हम यही कह रहे थे कि आज्ञा सम न सो साहिब सेवा। यदि आप मुझे गुरु भी मानते हैं तो मेरी आज्ञा है, तो भी आपको मानना चाहिए। और यही आज्ञा है कि दृढ़ता पूर्वक मन क्रम वचन कहो नित टेरै, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। आचार्य के चरणों को पकड़िए, उसी नौका में आप और मैं पार जाएंगे भाई। एक बात ध्यान रखना भाई, हमारा हाथ श्री जी के हाथ में कभी कोई देगा तो श्री महाप्रभु जी देंगे, वही देंगे। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। नहीं तो नागरीदास जी कह रहे हैं अरे को बपुरा चल जानी है रसिक नृपति की बाट। ये मार्ग ही मिलना कठिन है भाई। जिस मार्ग पर आप और मैं आज चल रहे हैं, ये विशुद्ध प्रेम का मार्ग, ये सब सोहित निष्काम मति और वृंदावन विश्राम, ये जो प्रेम का मार्ग मिला है, ये जो प्रीति की रीति आपको मुझे मिली है, अरे मार्ग ही मिलना कठिन है भाई। मैं तो कल भी बैठा बैठा विचार कर रहा था कि संसार की ओर देखो तो फिर ऐसा लगता है कि भाई कितनी कृपा है हम पर श्री जी की, कि हमको श्री जी ने एक प्रकार से एक नया संसार बसा कर दे रखा है कि भाई तुमको यहां रहना है। एक नया संसार बसा कर दे रखा है। ये कृपा का लोक ही तो है, और भगवान का कौन सा लोक होगा, और होगा तो भाई होगा। हमें तो यही प्रिया जी ने कृपा करके, हो दुर्लभ पिय प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन, चहु दिस गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन, नैनन निरखिए श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन, मनुवालेत परम विश्राम, जय 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 श्री वृंदावन। आते ही यहाँ की हवा स्पर्श करती है और घुलने लगता है भजन भाव का माधुर्य भीतर। आप देखो बिहारी जी का जादू सारे संसार पे सर चढ़कर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। मीलों लंबी कतारें लगी है बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए, एक झलक मिल जाए बिहारी जी की। खूब धक्का लग रहा है, खूब सब हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए वो जो भक्तों का प्रवाह है, बस अपने अपने प्राण प्यारे अपने इष्ट आराध्य की एक झलक पाने को आतुर है। कुछ तो मिलता है मन को, कुछ तो मिलता है मन, कुछ तो पाता है मन यहां पर आकर। तो हम भाई बड़भागी है, हमको ये मार्ग मिल गया, प्रेम का मार्ग।
हाँ, कल जहां हमने चर्चा को विराम दिया कि प्रेम के मार्ग की ये दो विचित्र बातें हैं जिसको प्रेम के मार्ग पर चलने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि एक तो प्रेम की गली सीधी है और सांकरी है, और अति सांकरी, तामे दो न समाही। महादेव रास मंडल के द्वार पर खड़े हैं, रास मंडल में प्रवेश पाना चाहते हैं, पर द्वार पर जो सहचरी खड़ी है उसने कहा आप दोनों नहीं जा सकते। महादेव जी ने यहां वहां देखा, दोनों कौन है? तो महादेव जी को लगा ये जो सांप बिच्छू हमारे साथ रहते हैं शायद इनके लिए कह रहे होंगे, तो सब एक और कर दिया। तब भी उस द्वार पर खड़ी सहचरी ने कहा नहीं आप दोनों नहीं जा सकते। तो महादेव विचार करें, भाई दो यहां तो हमें ही हैं। तो महादेव जी ने कहा आप जानती हैं हम कौन हैं? तो सहचरी ने कहा आप ही बताइए आप कौन हैं? तो महादेव जी ने कहा हम महादेव हैं। तो सहचरी ने कहा बस यही दोनों तो नहीं जा सकते, अब हम और महादेव ये दोनों नहीं जा सकते भीतर, ये तो प्रेम की गली है, महादेव नहीं जा सकते। तब महादेव ने गाया मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज विलासी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते तदा करिष्यसि हवा कृपा कटाक्ष भाजनम लभेत तदा व्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम। कृपा कटाक्ष के अंत में यही उसकी फल स्तुति है ना, लभेत तदा व्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम। उसी रास मंडल में प्रवेश करने को महादेव ने यह स्तुति की, क्योंकि आप और आपके साथ जो ये है ना, ये अहमता, ये दोनों भीतर नहीं जा सकते। जब श्री नागरीदास जी कह रहे हैं ना कठिन कठिन है निकसिबो बाके बाके घाट, ध्रुवदास जी कह रहे हैं प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाई, बंकट घाटी नेह की कोई बिरला उतरे पार, ये प्रेम को पंथ करार महा तरवार की धार पे धावनो है। ये जो सब प्रेमी जन रसिक महानुभाव कह रहे हैं, क्या कठिनाई है? बड़ा सीधा मार्ग है, फिर कठिनाई क्या है? ये जो चित्त की हमारी वृत्ति है, ये जो सतत विषय की ओर प्रवाहमान है, हमारे मन में लोकेशना है, वित्तेषणा है, ये जो सब है इसका भी समाधान हो जाता है भजन से, इसकी भी निवृत्ति हो जाती है। लेकिन वो जो कर्तृत्व है ना वो नहीं जाता। सब भूल जाओगे पर मैं भजन कर रहा हूं, मैं भजन करता हूं, ये कर्तृत्व तो बना ही रहता है। चित्त जो है वो सर्वथा अभिमान शून्य नहीं होता, कर्तृत्व से जीव मुक्त नहीं होता। ये कठिनाई है प्रेम के मार्ग पर। कठिनाई क्या है? बस एक यही कठिनाई है। और जिसका ये कर्तृत्व निवृत्त हुआ वो कहता है मेरा मुझ में कछु नहीं। आप गा तो देते हैं इस पंक्ति को अनेक बार, एक बार विचार करो, करें मेरा मुझ में कछु नहीं, मेरा ही मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। और जिसको हम कभी कभी मस्ती कहते हैं ना, अंग्रेजी में जैसे एक्सटेसी कहा जाता है, वो जो मत्तता है, मत्त स्थिति है, वो यही है जब कर्तृत्व सर्वथा विलीन हो जाए। खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेली पी के संग, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेली पी के संग, तन मोरा मन पीऊ का दोनों एक ही रंग। जिसका वो अहम भाव कर्तृत्व सर्वथा विलीन हुआ, वो ये कहता है कि तन मोरा और मन पीऊ का। जैसे गीता में भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सव्य साजन, तो बस केवल माध्यम हो जा, कुछ नहीं करना है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे जैसे चिड़िया का बच्चा होता है, चिड़िया अपनी चोंच से ही दाना उठाकर उसके मुख में डालती है,
वो इतना आश्रित है अपनी माता पर, दाना सामने रखा है, लेकिन उस शावक में इतनी सामर्थ्य नहीं है, उसकी माता ही अपनी चोंच से दाना उठाएगी और उसके मुख में डालेगी। जचे जिस तरह नाच नचाओ, थे मन भायो जी, नाथ थारी सरनी आयो जी। जहां से हमने आज आरंभ की ना चर्चा शरणागति, सारा बोझ तो भाई यहीं उतरता है। फिर ना कुछ कहना ना करना, फिर कहना करना नहीं रहता, फिर तो केवल एक होना रह जाता है। हो रहा है, सब सहज में हो रहा है, उसकी मौज से हो रहा है, उसकी कृपा से हो रहा है। इसे ही कहते हैं आनंद की अवस्था। कल हम इस बात पर थोड़ी चर्चा कर रहे थे ना सुख और न दुख, केवल आनंद। करने वाला कोई है नहीं, जब करने वाला कोई नहीं होगा तो भरने वाला कौन होगा? जब तक करने वाला रहता है तभी तक भरने वाला भी रहता है, उसे रहना पड़ता है। जब ना कोई करने वाला है फिर भरने वाला कौन है? फिर तो गुरु साहब कहते हैं करण करावण हार, आपे आप, आपे आप, आपे आप। तो इस कर्तृत्व का विलीन होना ये कठिनाई है प्रेम के मार्ग पर। मैं प्रेम करता हूं, मुझे आपसे प्रेम है, ये भाव तो रहेगा ही ना भाई। ये कहां जाएगा? गोपी भी जब रास मंडल में पहुंची तब पहले गोपी के मन में यही भाव तो था कि हम आपसे प्रेम करती हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण अंतर्हित हुए, छिप गए, फिर गोपी ने कहा भज सके, बोले आप हमारा भजन करिए। सुनने वाले को लगा ये कैसी बात, अटपटी बात, विचित्र बात कह रही है, आप हमारा भजन करिए। गोपी ने कहा क्योंकि हमने आपका भजन करके देख लिया, हमने देख लिया, हमने आपसे प्रेम करके भी देख लिया। हमारा प्रेम तो हमारे जैसा ही अपूर्ण है, हमारा प्रेम तो हमारे जैसा ही अल्प है, हमारा साधन तो हमारे जैसा ही सीमित है। अब आप ही हमसे प्रेम करिए, आप ही हमारा भजन करिए, हम आपको नहीं पुकारे हैं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। गोपी के समझ में ये रहस्य आ गया। वंशी के स्वरनाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। आप पुकारिए हमें, अब आप हमारा नाम लेकर हमें पुकारिए, आप हमारा भजन करिए, आप हमसे प्रेम करिए। समझ में आ गया गोपी के ये रहस्य कि भाई हमारे करने से नहीं होगा। जब तक हम करते रहे तब तक स्थिति कुछ और थी, अब करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है। इसलिए मैं कई बार आपको निवेदन करता हूं, ये जो हमारे मन में भजन करने की इच्छा होती है ना, कभी ये जो हमारे मन में दर्शन की इच्छा होती है, ये जो हमारे मन में श्री जी की सेवा की इच्छा होती है, ये वस्तुतः हमारी इच्छा नहीं है, श्री जी की इच्छा होती है। उस इच्छा का प्रतिबिंब हमारे भीतर पड़ता है। ये तो श्री जी की इच्छा है। ये जो हम चरणों की छांव में बैठे हैं, ये उन्हीं की इच्छा है। इसीलिए कहने वाला बड़ी बड़ी प्यारी बात कहता है, मुझे आपने बुलाया। ये कर्म नहीं तो क्या है? मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है? गाइए, मुझे आपने बुलाया। मैं नहीं आया, मैं नहीं आया, मुझे आपने बुलाया। ये कर्म नहीं तो क्या है? ये कृपा नहीं है तो और क्या है? मेरा मर्तबा बढ़ाया, मेरा मर्तबा बढ़ाया। ये कर्म नहीं तो क्या है? मुझे आपने बुलाया। इसीलिए बार बार आपको निवेदन करता हूं, भाई अपनी ओर भी नहीं देखना, संसार की ओर भी नहीं देखना। हम तो भाई जैसे हैं। मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं पापी, हाँ सब ठीक है, इसको जान लीजिए। प्रभु की ओर ही देखिए, उसी को देखिए, उसी को ध्याइए, उसी को गाइए। सुमिरिए राम, गाइए राम, उसी को ध्याइए, उसी को देखिए, उसी को गाइए।
वही है, वही है, वही है। और जब जब समझ में आ गई ना गोपी की बात, तब गोपी पहुंची कि हाँ भाई मेरा परिचय क्या है। कब प्रवेश हुआ उस प्रेम की गली में? जब गोपी ने कहा त्वयि त्वयि धृतासवस त्वाम विचिन्वते, आपकी हैं, बस आपकी हैं। इस आपकी हैं कहने में भी कहीं पर भी मैं का प्रयोग नहीं है, आपकी हैं। हम हैं तो, पर आपकी हैं, आपकी कृपा से आपकी है, आपकी कृपा से आपकी ओर चली हैं, आपकी कृपा से आप मिलेंगे। और इस सब कहने सुनने का सार क्या है? आप हैं, आप हैं, आप हैं। इसे ही कहते हैं दृष्टि पलटना। यही है दृष्टि का पलट जाना। और इसी के लिए श्री नागरीदास जी कहते हैं कि भाई ये अपनी अपनी कृपा अपने साधन से नहीं होगा। बड़ी कठिनाई है प्रेम के मार्ग पर, सब कह रहे हैं। और क्या कठिनाई है? वैसे यही कठिनाई है, यही कठिनाई है। जब मैं था तब हरि नहीं। पर आप देखो अभी तो हम हैं ना, अभी तो मैं हूं, और मेरे साथ तो जाने क्या क्या जुड़ा है। जब तक मैं है तब तक संसार है, जब तक मैं है, जब तक अहमता है, तब तक अहमता के साथ मैं, मेरा, तू, तेरा सब तो जुड़ा है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समा। इसलिए बड़ा बड़ा प्यारा शब्द है एकांत, एकांत, एकांत। एक का भी अंत हो जाए, जब एक का भी अंत हो जाएगा। शब्द सीमित हैं, शब्दकोश की अपनी एक सीमा है। और आध्यात्म के जगत के कुछ अनुभव ऐसे हैं जो बहुत प्रयास करके भी शब्दों से नहीं कहे जा सकते। ये विवशता है, ये मेरी विवशता है। बहुत अनुभव ऐसे हैं जो बहुत प्रयास भी मैं कर लूं, खूब समेट लूं, शब्द तो भी नहीं कहे जा सकते। उनके लिए तो एक ही पंक्ति उचित जान पड़ती है। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। ऐसा। और भाई संसार में कोई हो, या फिर नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं तो यही बात तो कह रहे हैं, अनुभव रूपम। कहा नहीं जा सकता। मुका स्वादनवत श्री गदाधर भट्ट कहते हैं, कैसे कही जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। कभी गूंगे से पूछना, उसको गुड़ खिलाकर उसे पूछना, इस बात का अनुभव करना कि भाई कैसा है। वो देखो आपको अनेक अनेक संकेत करेगा, ऐसे करेगा और जाने क्या क्या करेगा, पर बोल नहीं सकता भाई, वो बता नहीं सकता ये कैसा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये कुछ बातें ऐसी हैं कि शब्द नहीं है कहने को। ध्रुवदास जी एक बड़ा बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, कह रहे जैसे रत्ती भर स्वर्ण से सुमेरु को अनुमान कर लीजिए। रत्ती भर सोना देखकर और कोई सुमेरु पर्वत का अनुमान कर ले, ऐसे ही इन संतों की वाणी से उस महत का, उस सत्य का, उस नित्य का, उस शाश्वत का, उस सनातन का, उस परम का अनुमान किया जाता है, अनुभव किया जाता है। तो प्रेम का मार्ग तो सरल है, पर कठिनाई क्या है? ये जो कर्तृत्व है ये नहीं जाता। और थोड़ा सा जो जीवन ने मुझे अनुभव दिया, उसका आधार लेकर यदि मैं आपको निवेदन करूं, तो अभिमान शून्यता यदि कभी किसी प्रकार से आती है तो केवल केवल और केवल संत की सेवा से आती है। न जप से आएगी, न तप से, न तीर्थ से, न व्रत से। एक नाम को जान कर दूजा दिया बहाय, जप तप तीरथ व्रत नहीं, जप तप तीरथ व्रत नहीं, सतगुरु चरण समाय। गुरु के चरणों की सेवा से ये अभिमान शून्यता आती है। अगर जीव जीवत्व से मुक्त हो सकता है, जीव अगर कर्तृत्व से मुक्त हो सकता है, और कर्तृत्व केवल संसार का काम करने का कर्तृत्व नहीं कह रहा, उसकी तो यहां पर बात ही नहीं हो रही।
जो साधन में जो हमारा कर्तृत्व है, मैं भजन करता हूं, मैं सेवा करता हूं, ये जो है, हम भजन कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। और बुरा मत मानना, बहुत ऊपर की सतह पर भले हम इसको संभाल लें कि नहीं भाई प्रभु ही करते हैं, प्रभु ही कराते हैं, पर भीतर कहीं ना कहीं बहुत गहरे ये भाव हमारे मन में है। अभी ये सूक्ष्म अभिमान बना है, नहीं बना होता तो फिर अनुभव हो जाता। नहीं बना होता ये सूक्ष्म अभिमान तो फिर जहां देखते उसी का ही अनुभव होता। तो ये जीवन में जो राग द्वेष है ना, जीवन में ये जो अपना पराया सा लगता है, कभी प्रसन्नता है, कभी शोक है, कभी द्वंद्व है, और कभी कैसी स्थिति है, ये लक्षण ही बताते हैं कि अभी रोग है। रोग लक्षण से ही तो जाना पहचाना जाता है ना। रोग के कुछ लक्षण होते हैं, ज्वर होगा तो माथा तपेगा। ये तो जीवन का जो ये द्वंद्व है यही बताता है कि भाई अभी जो सूक्ष्म अभिमान है वो बना है। और मैं कहूं भाई सूक्ष्म का अभी तो स्थूल ही बना है। अभी तो स्थूल ही बना है। अपने अभिमान को ठेस लगे तो देखने में आता है भाई शिष्य गुरु को छोड़कर चलता बनता है, अगर अपने अभिमान को ठेस लग जाए तो। तभी संतों ने कहा कि प्रेम का घर बड़ी दूर है भाई, ये तो घर है प्रेम का, शीस उतारे भूमि धरे तब पहुंचे। यही कठिनाई है। अभिमान नहीं जाता, अहंकार नहीं जाता, स्थूल चला जाए तो सूक्ष्म नहीं जाता। सर्वथा अभिमान शून्यता जो आती है वो केवल संत और सदगुरु की सेवा से आती है। यह गुण साधनते नहीं हुई, अपने साधन से नहीं होता। इसीलिए कबीर बड़ी प्यारी बात कह रहे, एक नाम को जानकर और दूजा दिया बहाए, दूसरे सब साधन मैंने छोड़ दिए। जप तप तीरथ व्रत नहीं, बस सतगुरु चरण समाए। ये जो अंतिम उपलब्धि होगी, श्रेष्ठतम उपलब्धि होगी, या फिर मैं कहूं जो ये आखिरी पर्दा हटेगा, कि ये गुरु के शक्तिपात से ही हटेगा। ये जो कपाट मन पर लगा है, ये गुरु की शरणागति से ही हटेगा।